हाय दोस्तों, मैं राजा कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ 20 क्वेश्चन का सेट लेकर। चलिए बिना देरी किए हुए हम सेट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से कौन सा वर्ग प्रभावित हुआ था। इसका आंसर नंबर बी यानी बुद्धिजीवी और शहरी ऊंची जातियाँ। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसका आंसर नंबर बी 1924 यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। इसका आंसर नंबर डी एनी बेसेंट यानी कोलकाता अधिवेशन 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया था। अगर भारतीय महिला पूछे तो उसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू यानी कानपुर अधिवेशन 1925 में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर नंबर बी ज्योतिबा फुले यानी ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इन्होंने ही गुलामगिरी पुस्तक का विमोचन 1875 में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रामोसी किसान आंदोलन से कौन जुड़ा था। इसका आंसर नंबर सी बलवंत वासुदेव फाड़के यानी 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह आंदोलन हुआ था जो किसानों का आंदोलन था। उसका नेतृत्व जो थे वासुदेव बलवंत फाड़के ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने वापस लिया था। इसका आंसर नंबर ए लॉर्ड रिपन यानी 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की शुरुआत की गई थी जिसको 1882 ईस्वी में रिपन के द्वारा रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था। इसका आंसर नंबर डी तारकनाथ दास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गदर आंदोलन के प्रारंभ का मुख्य कारण क्या था। इसका आंसर नंबर सी प्रथम विश्व युद्ध यानी गदर आंदोलन जो था उसका मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध था और गदर आंदोलन जो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था जो कि लाला हरदवाल के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिवेशन में होम रूल के समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति पाने में सफल हुए। इसका आंसर नंबर ए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका आंसर है वैलेंटाइन सिरोल यानी इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन सिरोल है और इसी पुस्तक के विमोचन में वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
इंडियन नेशनल गवर्नमेंट यानी आज़ाद हिंद सरकार की गठन की घोषणा कब हुई थी? इसका आंसर है आंसर नंबर सी 21 अक्टूबर 1943। यानी इंडियन नेशनल गवर्नमेंट यानी आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्वामी सहजानंद डैश से जुड़े थे? इसका आंसर है आंसर नंबर सी बिहार के किसान आंदोलन से। और स्वामी सहजानंद जो थे ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना भी किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हम बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। इस वर्ष 1946 में किसने कहा था? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 1917 की रूसी क्रांति में योगदान देने वाले दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का नाम बताइए। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 19वीं शताब्दी के अंत में नव हिंदूवाद के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि कौन थे? इसका आंसर है आंसर नंबर बी स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। होम रूल मूवमेंट भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नया अध्याय था क्योंकि? इसका आंसर है आंसर नंबर ए इसने देश में स्वशासन का मार्ग प्रशस्त किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गदर पार्टी की स्थापना डैश में हुई थी? इसका आंसर है आंसर नंबर बी 1913। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है आंसर नंबर बी महात्मा गांधी। यानी भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने नारा दिया था डू एंड डाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नोआखली के समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? इसका आंसर है आंसर नंबर सी प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी सी राजगोपालाचारी। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो उसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो उसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देखने के लिए धन्यवाद।